दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में आज का ये जो सेशन है शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म विगत कई सालों से हम इसको कर रहे हैं। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जूम के माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां। और दोस्तों इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज शनिवार का दिन और मैं बिल्कुल सभी को देख पा रहा हूँ, सभी डायरी पेन के साथ रेडी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। सही है दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार प्रेजेंटर हैं जो आज की सेशन को डिलीवर करने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर को वेलकम करता हूं कि वे इस पैनल पे उपस्थित हों और आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनका वेलकम करें। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गोपाल चंद्र साहू सर का। थैंक यू जय सराफ जी। जय सराफ जी के लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार। जय सराफ जी हम सभी को क्या नशा दे दिए हैं कि सुबह सुबह हम सब इस जूम सेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों नमस्कार। आज की नए सूरज की किरण आपकी जिंदगी में ढेर सारा खुशियों के साथ एक नए ऊर्जा के साथ हम सारे लीडर आज हमारे महागुरु आदरणीय मिस्टर मनोज सोनी सर और आदरणीय डीएन शर्मा सर और हमारे सीमा कश्यप मैडम और जितने बहुत सारे हमारे दिग्विजयी रेड क्लब लीडर, इन सभी के साथ हम एक नए तरीके से एक जूम सेशन में आए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं हर कोई एक शेर है और शेर ही सेफ सब करते हैं। और ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में रहे कि हम वीडियो अप करके छुप के शो के ये सेशन लेने में हम कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है एक शांत माहौल में एक आराम जगह पे बैठ के इस सेशन को ले, क्योंकि हमारे डीएन शर्मा सर और सोनी सर हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिए कि सुबह सुबह हमको ज्ञान मिल रहा है कि हम अपने परिवार के लिए अपने जिंदगी में कैसे नए खुशियां लाए, बहुत सारा खुशियां लाए। और हम इस चीज का फायदा न उठा के हम वीडियो अप करके दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और इस चीज को सीख नहीं पाते। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया वीडियो ऑफ कीजिए और डायरी पेन के साथ अपने जगह पे शांत माहौल में बैठ जाइए। थैंक यू। और दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर आए हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और एक छोटे से गांव से निकल के आज बहुत सारा जगह घूम चुके हैं, बहुत सारा अचीवमेंट ले चुके हैं और खुद का एक 4 व्हीलर भी मेंटेन करते हैं इसी बिजनेस से। तो उनसे आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत किया जाए। प्लीज वेलकम मिस्टर हेमंत सेठ जी ऑन द पैनल। वेलकम हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को नमस्कार। वेलकम हेमंत जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर मेरा साउंड क्लियर है सर? बिल्कुल। थैंक यू। डिसिप्लिन की जो मतलब गॉड कहलाते हैं डीएन शर्मा सर, प्रोसेस की गॉड कहलाते हैं सोनी सर जो फाउंडर है बीएसएस का, मैं यहाँ से नमन करता हूँ। और सभी रेड क्लब लीडर को मैं यहीं से नमन करता हूँ कि आज मुझे मौका दे कुछ बोलने के लिए। लेकिन बात बोलने का है, मैं बोलूंगा लेकिन मेरा शब्द नहीं है, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है।
खाली मैं बोलता हूँ, सब जो है सिस्टम का सीनियर का। मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ, जानता भी नहीं हूँ, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। और मैं यहाँ से कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। और अभी बता रहे थे गोपाल सर कि सभी लोगों को वीडियो ऑन करना चाहिए, डिसिप्लिन जैसे बोलते हैं डीएन शर्मा सर, क्यों हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं मानते हैं? सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अब चाहते हैं मेरे टीम वाले आए, सब वीडियो ऑन करें, लेकिन मैं वीडियो ऑफ करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत ट्रैक में हैं दोस्त। आप मिट्टी का रोड बना रहे हैं, कंक्रीट का रोड नहीं बना रहे हैं। अपने आप से सवाल कीजिए। एक बार हम गुरु मंत्र क्या गए थे, डिसिप्लिन क्या होता है, डीएन शर्मा साहब से आज सीखे, आज वो इंप्लीमेंट हम लोग अपने टीम के ऊपर कर रहे हैं। बहुत इधर उधर हो रहा था। अगर खुद ही डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? एक दो बार वीडियो ऑफ कर दी कोई बात नहीं, चलता है, हमेशा किसी का ये उधर उधर है। रोजाना कुछ लोग तो शपथ ले लेके मैं वीडियो ऑफ करूंगा, कम्बल में ही ट्रेनिंग लूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाजिरी सैलरी की कोई बीएसएस सिस्टम सैलरी किसको नहीं देता है जो आप हाजिरी लेने के लिए आएंगे। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो अगर आप आते हैं ना, टीम वाले भी आएंगे। देखिए बहुत सारा लोग वीडियो ऑन भी कर दिया अभी। तो यही है, सेशन को स्टार्ट करेंगे दयापूर्वक। कितना बढ़िया बढ़िया सेशन दे रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया सेशन सुबह से स्टार्ट हो रहा है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर। जय श्राप सर सुबह उठ के सबको ऊर्जा देकर, क्या बात है। लेकिन हम लोग कहाँ पे है? सीखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ पे है, क्या सीख पा रहे हैं? अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो टीम वालों को क्या सिखाएंगे? नेटवर्क में टीम बनाने का है, फिर भी हम लोग इतना पीछे रह जाते हैं। और बड़ी बात क्या है, सब सीनियर आपको देख रहे हैं, सब सीनियर आपको देख रहे हैं, सब टीम वाले भी आपको देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, आज सेशन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपना एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कीजिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए। ठीक है सर, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार बीएसएस का फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर को यहीं से नमन करता हूँ, और सारे रेड क्लब लीडर को और एक बार नमन करता हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहता हूँ सर। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं करूंगा सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है नहीं है सर, 1 मिनट। ऑल द बेस्ट हेमंत जी, गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जय सर श्री कृष्ण। एक मिनट सर, मॉर्निंग। मैं यहीं पे रखा था, वो उड़ गया है, एक बार निकाल देता हूँ एक बार। हेमंत जी मैं स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ ना। हाँ कर दीजिए सर, थैंक यू, थैंक यू, कर दीजिए। क्लियर है हेमंत जी? हाँ क्लियर है, हाँ सर, क्लियर क्लियर हो गया। क्लियर है सर। ऑल द बेस्ट हेमंत जी, थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनविटेशन, जो
हड्डी कहा जाता है, मतलब शरीर का जो बैकबोन जिसको बोलते हैं, वो इन्विटेशन के ऊपर आधारित है। और इसमें जो इसी कला को नहीं सीख पाता वो मार्केट से आउट हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये, तो हर एक को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीख के घर में बैठना है, सीख के इम्प्लीमेंट करना है, राइट और रॉन्ग को पहचानना है, और उसको राइट को टीम बल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके हो पाएगा। तो इन टॉपिक जो है इन्विटेशन, हाई इन्विटेशन, इन्विटेशन क्यों जरूरी है, टाइप ऑफ इन्विटेशन, हु आर एलिजिबल फॉर इन्विटेशन, मतलब कौन कौन इन्विटेशन कर सकता है, वो भी बात है। इन्विटेशन क्यों जरूरी है, वो भी बात है। टाइप ऑफ इन्विटेशन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो मैं सीखा हूं सीनियर स्टाफ लोगों से, साथ जो सीखा हूं वो बताऊंगा। जैसा नेक्स्ट करेंगे, invitation card is a way to greet and welcome a person to attend a particular event। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब इन्विटेशन कार्ड जो होता है एक ग्रीट एंड वेलकम कार्ड होता है, जो जिसको हम देते हैं आने के लिए, और फीलिंग्स रहता है कि वो आने का योग है इस इवेंट में। कोई भी इवेंट है, इन्विटेशन करते थे, जैसे हम लोग शादी ब्याह कराते हैं, बर्थडे पार्टी, इन्विटेशन हम लोग करते हैं। मान लिया किसी को बगैर इन्विटेशन देके शादी में बुलाते हैं, उसको अंदर फीलिंग्स रहता है, घर में क्या, घर का ही क्यों ना हो, अगर हम कार्ड देके इन्विटेशन करते हैं ना, तो उसका जो है आपके ऊपर ना फेथ डबल हो जाता है। और विदाउट कार्ड में अगर आप करते हैं तो वो जैसे आप भूल गए थे उसको, लेकिन आपका याद आया तो फोन में बोल दिया, तो उसमें आपका फेथ जो है ना घट जाता है। अगर फेथ को डबल करना चाहता है, गुडविल को डबल करना चाहते, तो कार्ड विदाउट इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से ही आपको इन्विटेशन करना है। बगैर कार्ड में इन्विटेशन करने से क्या होता है, बगैर कार्ड में इन्विटेशन करने से सामने वाला जो है ना आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, बिलीव नहीं रहता है। नेक्स्ट करते हैं, टू टाइप ऑफ इन्विटेशन, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए ऑफलाइन क्या होता है, ए प्रोस्पेक्ट इज ए लीड दैट यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट हिम और हर। मतलब इसका मतलब क्या होता है ऑफलाइन का, जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी को हम लोग इन्विटेशन कार्ड देने के लिए जाते हैं, तो जाने से पहले देखिए यहाँ पे 80% लिखा है, इसको समझना पड़ेगा 80% क्या चीज है। अगर हम किसी को इन्विटेशन करने के लिए देने के लिए जाते हैं ना, 80% जो लिखा है मैं उसके बाद बता रहा हूं, वो तब आएगा जब हम उसको इन्विटेशन के देने के टाइम में सही पिंच पॉइंट बताएंगे। पिंच पॉइंट बताने से कब बता पाएंगे, जब हम उसको देने से पहले अगर हम उसके विषय में कुछ जानेंगे, वो किस चीज से परेशान है, वो एक्चुअल आज करता क्या है, वो कहाँ कहाँ कुछ को भी है, उसके बारे में अगर नॉलेज होगा ना, तो उसी हिसाब से सही से हम लोग बात कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मान लिए हम किसी को डॉक्टर के पास जाते हैं इन्विटेशन करने के लिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, वो पेशेंट देखता है, लेकिन उसका एक हाल है। क्या है वो, उसका पर्सनल लाइफ है ना, वो जानने का कोशिश कीजिए। अगर वो जानेंगे पर्सनल लाइफ, तो कमी उसको आपको मालूम चलेगा उसका कमजोरी क्या है। अब उसी कमजोरी को आधारित करके आपको इन्विटेशन करना है। तो कब होगा वो, जब आप उससे नॉलेज जान पाएंगे और सही मेडिसिन देंगे ना, सही हिसाब से बात करेंगे, तो वो 80% आएगा। लेकिन ऑनलाइन में 20% इसीलिए होता है कि जैसे सोशल मीडिया हो गया, हम लोग जानते भी नहीं कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, कहीं पे भेज देते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते कि वो चल
उसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है, वो करता क्या है, किस चीज से परेशान है। अगर हम लोग जान पाएंगे तो सही हिसाब से मेडिसिन दे पाएंगे, सही हिसाब से भाषा बोल पाएंगे, हमको अपना जो बात करने का तरीका है सही हिसाब से भी हो पाएगा। अगर जानेंगे तो, नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। बात सिंपल है। इसीलिए हमेशा 80% में फोकस कीजिए कि जिसको आप इन्विटेशन देने के लिए जा रहे हैं ना दोस्त, फास्ट उसके बारे में नॉलेज रखिए, तब होगा। ये मैं एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। 20% ऐसा नहीं कि 20% हमको छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, एवरी थर्सडे को बीएसएस सिस्टम 8:45 को दे रहा है, हमको सबको दे रहा है कि आप ऑनलाइन में ये प्लान दिखा सके। हम क्यों नहीं आ रहे उसमें, क्यों नहीं शेयर कर रहे हम लोग? पिछला थर्सडे को बहुत कम लोग आए थे, क्यों नहीं आते? नहीं, खाली आपका ये लायन टीम का है, इनका टीम का है, सीमा मैम का है, कैसे होगा ये? जब आपका बारी आएगा तो कोई नहीं आएगा तो कैसे होगा? प्लीज हम रिक्वेस्ट है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबका होता है। अगर आप वही चीज बता रहे थे ना कल, कितना बढ़िया बता रहे थे, जैसा कि अगर आप दूसरा का टीम का अचीवमेंट से आप ताली मारते हैं ना, एक्चुअल वो परफेक्ट है, राइट है, आपका अचीवमेंट तो आप हमेशा खुश रहोगे, खुश रहोगे। दूसरा का अचीवमेंट में ताली मारोगे ना, आप एक्चुअल ओरिजिनल है वो। इसीलिए हमेशा आने की कोशिश, किसी का भी हो, वो क्या सिखाएगा, ये गलत है दोस्त, गलत है दोस्त। और हर टीम में आइए, सबका आइए। नेक्स्ट करके साथ, नॉट एलिजिबल कौन होते हैं? देखिए, ये इतना बड़ा दुख की बात है। दोज हु कैन नॉट ऑनर देयर प्रोडक्ट। मैं देखता हूं किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर देता है, अगला दिन वो क्या करता है, जैसे संडे होता है 2-4 लोगों को आके बैठा देता है। वो एलिजिबल नहीं है इन्विटेशन का। क्यों नहीं है? वो उसका मन में ये लगता है कि मैं अगर 2-4 को बोल देता हूं ना, तो 2-4 वो लोग आएंगे तब मैं मेरा पेमेंट करूंगा। ये सही नहीं है, कभी सही नहीं है। अगर बहुत 4 लोग मना कर देते हैं तो ये भी अपना जो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता है, तो सोचता है कि मेरा तो 4-5 लोग मना कर दिए। पहले दिन ही कोई भी है तो बोल दिए, विदाउट आप प्रोडक्ट ऑर्डर किए, बोल तो दीजिए आपका पासवर्ड ही नहीं आएगा। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, प्रोडक्ट नहीं करने से कंपनी पासवर्ड नहीं देता है। सिंपल बता दीजिए, आप मेरे पैन कार्ड में, मेरे एटीएम में पैसा निकाल सकते क्या? वो बोलेगा नहीं, इसमें भी ये वही है, आपका पासवर्ड नहीं आएगा तो आप भी इनकम नहीं कर सकते। फंडा क्लियर है, उसको एहसास कीजिए। एक्चुअल में पासवर्ड मिलता है तब जाके हमको यहीं पे इनकम होता है। लेकिन हम लोग, बहुत लोग क्या करते हैं ना, नहीं उसका तो बहुत बड़ा बड़ा लोग है सर, उसको नहीं करने से अगर बोल देंगे ना तब भी होगा। ये थॉट्स ही हम लोग अब हमको डाउनफॉल करता है, यही थॉट्स। एक बार अगर वो समझ लिया बंदा कि यहाँ पे विदाउट प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद भी अगर हम लोग यहीं पे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ये अगर माइंड में समझ गया ना, तो वो बिजनेस आपका डाउनफॉल हो गया। वही जैसे बताते हैं सार लोग कि एक 60 का एक बटन अगर उल्टा हो गया ना, पूरा 60 का बटन ही उल्टा हो जाएगा। लास्ट में पता चलेगा सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा गेस्ट तो 20 बैठ रहे हैं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 19 नंबर तक ही कोई ऑर्डर नहीं किया है। आप परेशान हो जाओगे। वो आपको सिखा रहे हैं, आप उनको नहीं सिखा रहे हैं, ये उल्टा हो जा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्त, जो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करता है वो एलिजिबल नहीं है इनविटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट करते साहब। प्रोसेस ऑफ इनविटेशन सिंपल एंड शॉर्ट में होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जितने भी है ना सब लोग जानते हैं इनविटेशन का। इनविटेशन इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सब लोग जानते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है वो मुझे पता नहीं है। वो मुझे पता नहीं करते क्यों नहीं है। तो प्रोसेस ये है, 1 नंबर पे ग्रुप गैदरिंग इन वन प्लेस। ये मैं सीखा हूं
आदरणीय गोपाल सर हमको बताए हैं कैसे होता है। जैसे सैटरडे का टाइम हो गया, आज इन्विटेशन डे है, अपना ग्रुप, हर एक का ग्रुप, जैसे मनीष शर्मा सर बता रहे थे, एक ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, वहां पे क्या कीजिए डिस्कशन, मतलब कौन किसके साथ जाएगा, इस दिशा में, मतलब ईस्ट में, इस रूट में कौन कौन जा रहा है, कि कहाँ कहाँ से जा रहा है। एक बनाया ईस्ट, एक बनाया वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट कैसे मैच होगा, वो इसके जोड़ी अलग अलग से बनाना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो लिस्ट बनाए है इनविटेशन का, वो लिस्ट में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि किधर से जाने से आपको शॉर्ट मिलेगा, किधर से जाने से आपको शॉर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप घूमते, खाली दिन भर घूमते रहोगे, पता चला 5 ही इन्विटेशन किए। आपको आपका रूट को मालूम चलना चाहिए, इधर इधर जाऊंगा तो मुझे शॉर्ट पड़ेगा, तो मैं ज्यादा लोगों को इन्विटेशन कर पाऊंगा। एक गया ईस्ट में, वहां पे एक दिया, फिर उठने के वेस्ट में गया, फिर एक गया, फिर आ गया नॉर्थ में, पता चला चारों दिया के बाद 4 ही लोगों को इन्विटेशन किया है। तो हमको ये फाइनली मालूम होना चाहिए कि किस रूट में जाना है। एक जगह पे गैदरिंग होंगे तो कौन कौन किसके साथ आज जोड़ी बना के जाइए। पहली बार तो फ्रेशर को अलाउ नहीं है, एलिजिबल है लेकिन अलाउ नहीं है, उनका सीनियर नहीं, जब तक वो 2-3 बार सीनियर नहीं बताते वो नहीं देना चाहिए। मॉर्निंग टाइम इन्विटेशन, क्यों मॉर्निंग टाइम इन्विटेशन होता है? मॉर्निंग टाइम में ज्यादातर बोलता हूँ, देखिए जब हम कोई सुबह सुबह कोई गाना सुनते हैं तो दिन भर गुनगुनाते हैं, सुबह सुबह जो गाना सुनते हैं दिन भर गुनगुनाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में जो हम लोग को माइंड में अंदर से घुस जाता है। जब आप इन्विटेशन कार्ड किसी को देते हैं ना, सुबह सुबह अगर देंगे ना, वो दिन भर ही उसका माइंड में घुस जाएगा, दिन भर उसका माइंड में घुस जाएगा। लेकिन कम रिजल्ट आता है शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में, क्योंकि दिन भर वो थका हारा होके आएगा, दिन भर काम करके आएगा, और जब आता है कोई इन्विटेशन, हाँ कोई दिया होगा, मतलब उसका माइंड उधर था, सुबह से माइंड कूल रहता है, इसीलिए मॉर्निंग में होता है। तीसरी बात है विथ कैजुअल ड्रेस एंड ओरिजिनल बिहेवियर। सैटरडे एक टाइम है, हम लोग का गुरु सिखाते हैं कि सैटरडे ही एक टाइम है जिस दिन आप कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग का त्योहार में मानता हूं, उस दिन को त्योहार जैसे एक ही ड्रेस, हम लोग और मतलब फॉर्मल तो पहनते हैं, लेकिन सैटरडे एक ही ड्रेस, उस दिन आप जींस भी पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कुछ भी मतलब गलत गलत ऐसा मत समझिएगा, मतलब आप कैजुअल पहन सकते हो और ओरिजिनल भी है। ये बहुत बड़ा चीज है। ओरिजिनल वेब क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, उसका मन में ये होता है यहाँ पे जाते ही सार बोलती है, और जब वो नया आदमी उसका दोस्त के पास जाता है, क्या बोलता है वो, उसका दोस्त के पास, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं नया आदमी और मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ, सार कल आएंगे, वो सामने वाला ये तो मेरा दोस्त है, मुझे ये सार बोल रहा है, लेकिन जो फ्रेशर है उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं कि उसको माइंड में ये घुसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सबको सार बोलना पड़ता है, उसको माइंड में ये घुसा है। लेकिन वो जब पहली बार इन्विटेशन देने के लिए गया है किसके पास, अपने दोस्त के पास, वो दोस्त को सार बोल रहा है, तो सामने वाला जो दोस्त है वो समझ जाएगा। ओरिजिनल भी जैसे तूता होता है, जो ओरिजिनल होता है, जैसे चाचा होता है, चाचा कल का प्रोग्राम है, चाचा, ये मतलब जिसको भी आप ओरिजिनल कहते हैं, ये फ्रेशर का मैं बता रहा हूं। ओरिजिनल भी, ओरिजिनल बिहेव आपको करना पड़ेगा, फ्रेशर नहीं। अगर आप, मैं भी अगर होता हूं तो मेरा दोस्त के पास भी जाता हूं, मैं ओरिजिनल बिहेव करूंगा, जो दोस्त है मेरे साथ, मैं उसी को जाके सर आप आइएगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, तो वो समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ओरिजिनल बिहेव होना चाहिए। 1 कार्ड 1 पर्सन, एक कार्ड में ग्रुप को नहीं बुलाना है, एक कार्ड एक के लिए। दूसरी बात, ग्रुप को तो नहीं बुलाना है, पूरा परमानेंट है, कभी भी एक गुरु को नहीं, क्योंकि अब जब प्लान शो करने के बाद एक को पूछते हैं ना, अगर 9 भी 10 लोग को मान लो ग्रुप को बुलाए, 10 लोग आए हैं, एक भी मना करता है और 10 लोग हाँ बोलते हैं ना, वो एक ही वजह से 10 लोग ही मना कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रुप को मना इम्प्रेशन करना नहीं है, एक या दो ग्रुप अगर है तो एक या दो। पोजीशन चेक कीजिए, पोजीशन चेक करने क्या है, आप गए हैं किसका घर में इन्विटेशन कार्ड देने के लिए,
पता चला उसका घर में पिछले रात को सिलेंडर फटा है, एलपीजी सिलेंडर फटा है। अब बोल रहे हैं 2 लाख हफ्ता का घर में जो जल गया है वो उसको देखिए पहले। वो कब होगा? वो जब आप प्रोस्पेक्टिंग किए होंगे, ओरिजिनल मालूम चलेगा आपको, मालूम चलेगा आपको। समझ आ रहा है मेरे बात को? पोजीशन चेक करना है। अब जा रहे किसी के पास जो इन्विटेशन कार्ड देने के पता चला उसका पापा जो है सेलाइन लगा है, मेडिकल जाना है, कैंसर में पड़े हैं। आप बोल रहे हैं 2 लाख अब तक। पोजीशन चेक करना है आपको, पोजीशन चेक करना है किस जगह पे है वो। क्लियर द नाइट, क्लियर द नाइट ये ट्रेनिंग में बताया जाता है, लेकिन फ्राइडे ट्रेनिंग में, लेकिन बहुत कम लोग इसके इस्तेमाल, बहुत कम लोग जानते भी नहीं है क्लियर द नाइट क्या होता है। क्लियर द नाइट ये है दोस्त कि कल संडे आपको याद दिलाना पड़ेगा, जो जिसको पास जाते हैं इन्विटेशन ले, सर कल संडे है, आपको याद देना पड़ेगा कल संडे है। मतलब उसका माइंड में एक बार कल संडे, इतना काम में व्यस्त है लोग कि किसी को यकीन, मतलब दिमाग में आता नहीं है कि कल संडे है। आपको याद देना पड़ेगा कल संडे, कल तो छुट्टी है पक्का आपका। नाइट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लियर द नाइट को समझ नहीं पाते हैं। आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। स्माइलिंग ऑन फेस ड्यूरिंग इन्विटेशन, ये शायद किसने बोला था, इन्विटेशन आर एक सेशन था, मैं उसी टाइम में सुना था, और बात भी सही है। आप क्या बोलते हैं वो मायने रखता है, वो मायने नहीं रहता, सॉरी, आप क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, कैसे बोलते हैं वो मायने रखता है। स्माइलिंग ऑन फेस ड्यूरिंग इन्विटेशन मतलब आप जिसको इन्विटेशन दे रहे इतना खुश रह के करो, इतना खुश रहेगा और सामने वाला देखेगा अरे पहले इतना दुखी था, जैसे कैसे खुश रहेगा। लेकिन उसमें सभी जितने भी है पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, क्यूरियोसिटी पैदा करना है। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, वो जानने का उत्सुक हो। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको वो क्यूरियोसिटी कैसे होता है, जो लास्ट में एक चीज है वो लोड नहीं किया, मैं बताऊंगा। गिवर एटीट्यूड से जाना है। गिवर एटीट्यूड क्या है, मुझे किसी ने ये बिजनेस मुझे दिए थे, मुझे किसी ने ये इन्विटेशन मुझे दिए थे, मुझे कुछ मिला, अगर मैं किसी को देता हूं तो उनको भी कुछ मिलेगा, ना कि उनसे मुझे मिलेगा। ये गिवर एटीट्यूड से देना है। मान लीजिए मिठाई मुझे मिला है, हम क्या करते हैं, कहीं जहर ना बोल के देते नहीं है। ये मिठाई है दोस्त, 2 लोग, अगर आपको अच्छा लगा मिठाई, अगर आपको अच्छा लगा सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, थोड़े ना सामने वाला को दूसरा टाइप का लगेगा, उसको ही मिठाई लगेगा। लेकिन हम लोग देते नहीं है, शायद मैं जहर ना खिला दूं ये देखिए गिवर एटीट्यूड जाना है। हमेशा प्लान का प्रमोशन, अगर ये बड़ी बात है, अगर आप प्लान का प्रमोशन नहीं करते तो वो आने वाला नहीं है। प्लान का प्रमोशन क्या है, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूं मैं। जैसे संबलपुर में रहता हूं, एटापल्ली एक चौक है, एक चाय दुकान है, उसको पूछते हैं आप क्या करते हो, वो क्या बता रहा है सुनिए, वो एडुकेशन कैसे करा अपना दुकान का। मेरा इंडस्ट्री है, आसाम से चाय आता है, नागपुर से चीनी मंगवाता हूं, अब फैक्ट्री में उसको असेंबल होकर लोगों को देता हूं। वो क्या बोल रहा है, सामने वाला सोचेगा अरे यार इंडस्ट्री कैसे इतना बड़ा बनाया, लेकिन वो चाय वाला है दोस्त, वो चाय वाला है, वो इतना बिजनेस का एडिवेशन इतना करता है, तो आपको प्रमोशन इतना करता है, सामने वाला समझ नहीं पाता। हमको भी ये बात जाना, प्लान का प्रमोशन, अब मालूम है कौन आ रहे हैं तुझे, कौन आ रहे हैं मालूम है तुझे, मैं नेक्स्ट टाइम मैं उसको बताऊंगा। टी एंड कॉफी नॉट अलाउड, क्यों नेट अलाउ, आपको मालूम है कि कहीं भी जाते हैं अगर चाय भी देता है तो वो उधर जैसे आप सर बोल रहे थे कि उधर चाय उबल रहा है, इधर आप उबाल रहे हो, हाँ कैसा है 2 लगाना, हाँ कैसा है इतना पैसा लगेगा, हाँ 2 लगाना है 2 लगाना है, चाय भी उबल रहा है आप भी उबाल दो, कम खत्म। अगला दिन फोन स्विच ऑफ, काम खत्म। इसीलिए टी एंड कॉफी नॉट अलाउड,
हमेशा फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, एफ बराबर फैमिली, फैमिली का पहले ही पूछ करके आज घर में सब ठीक है, जैसे मैं बता रहा था पोजीशन चेक का, तो घर में सब ठीक है, फैमिली का पहला। दूसरा ओ फॉर ऑक्यूपेशन, और धंधा पानी कैसे चल रहा है, और बताओ धंधा पानी कैसे चल रहा है। आजकल सब परेशान है, दुकान वाला परेशान है, नौकरी वाला परेशान है। आज तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का नौकरी जा रहा है, परसों अखबार में आया था, देख रहा हूँ इस समर में बहुत लोगों का नौकरी जाने वाला है। कैसे सब परेशान है। उसके बाद आता है आर, रिक्रिएशन, या आप रीजन भी पकड़ लो उसको। रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो, आप पूछो ये ऐसे सवाल, बोलते हैं आपका फ्री कम होते हो। तो दुनिया में कोई फ्री नहीं होता है, कोई फ्री नहीं होता है, यहाँ तक कि बकरी भी चुहा भी कोई फ्री नहीं होता है। अब सवाल ही गलत पूछ रहे हो। फ्री टाइम आप कर दो, नहीं, गलत हो गया। फ्री टाइम में आप करते क्या हो, मतलब वो फ्री तो है। राइट टाइम आपको राइट क्वेश्चन, अगर राइट आंसर लेना तो राइट क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा। उसके बाद एम फॉर मैटर और मनी भी बोल सकते हो उसको, उसके बाद आना है आपको, तब जाके होगा वो। यही है। नेक्स्ट करते हैं सर, बैक कीजिए एक बार, तो सर एक बार बैक कीजिए। इसमें एक चीज मैं नहीं लिखा हूं, नहीं सर वो आगे स्लाइड में होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर, नेक्स्ट करते हैं। राइट व्हाट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये देखिए कुछ शब्द है जो हमको इसका मतलब सही शब्द देना है। मेंबर तो बोलना ही नहीं है, मेंबर के जगह आपको एसोसिएट बोलना है। चेन 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 तो बोलना ही नहीं है, उसके जगह पे टीम और ग्रुप। मैं तो चेन का नाम पे नहीं, एक चीज बता रहा था, जैसे कोई घर बनाता है, कोई फैक्ट्री खोलता है ना, मतलब कोई इंडस्ट्री बनाया है, क्या लिखता है, वी ग्रो विथ समथिंग बैंक, मतलब वी ग्रो विथ एसबीआई, वी ग्रो विथ यूनियन बैंक, लिखते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, जब मैं घर बनाऊंगा ना, मैं लिखूंगा खुद अपने घर के सामने वी ग्रो विथ चेन सिस्टम, पूरा लिख दूंगा सामने, क्या वी ग्रो बात विथ है, चेन सिस्टम। बहुत बढ़िया। स्कीम, स्कीम कोई नहीं है, एक खाता में एक डॉट फ्री। बहुत स्कीम है, बढ़िया हेमंत साबुन जी, में बहुत शैम्पू। बढ़िया। स्कीम, स्कीम कोई नहीं है, साबुन में शैम्पू फ्री, ये स्कीम है। स्कीम ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मैं तो, मुझे तो लोग बोलते हैं आप क्या करते हो, मैं पैसा कमाता हूँ और लोगों को पैसा कमाने का मदद करता हूँ। एक दूसरा, मैं पाइप मिस्त्री हूँ बोलता हूँ। क्या चीज का पाइप, पैसा आने का पाइप। मेरा दो ही स्टेटमेंट रहता है। कोई अगर पूछता है क्या करते हो, पाइप मिस्त्री हूँ, पैसा आने का पाइप। दूसरा कोई बोलता है तो मैं लोगों का मदद करता हूँ, खुद कमाता हूँ, लोगों को कमाने का मदद करता हूँ। फिर रिक्वेस्ट करना नहीं है, ऑर्डर करना है आपको। रिक्वेस्ट करेंगे तू आ जाना, ये गलत वर्ड है। ज्वाइन, ज्वाइन भी गलत वर्ड है। स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट, हम लोग का इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता, हम लोग का टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम इन्वेस्टमेंट, जितना आप समय दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दिए, पैसा यहाँ नहीं आता है दोस्त। पैसा लगा के पैसा नहीं आता, टाइम देने से, काम करने से ही पैसा आता है। ये आप आज समझ लो। आज कंपनी को 23 साल होने वाला है, यही था, और भी 23 साल जाएगा यही रहेगा। लेकिन जो समझता है मैं किया था, सामान लिया था ना, आज भी वो सामान ले रहे, कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं साहब। 5% इन्विटेशन में ये, सॉरी 5% लिख तो दिया हूं, लेकिन 4 लिखा हूं। मैं इन्विटेशन खुद ही करके बता रहा हूं सर। मतलब मान लीजिए आप किसी एडवोकेट के पास गए, 1 नंबर पे एडवोकेट है, एडवोकेट के पास गए, इसको इन्विटेशन कैसे करना है, वही आपका पुराना जैसे मैं बताया था, ओरिजिनल जो आपका लैंग्वेज है वही बताना है। जैसे एडवोकेट तो सार बोल के ही करते हैं। मान लीजिए अब वो आपका रिश्तेदार है, दादा है या मामा है। मान लीजिए मेरे मामा एडवोकेट है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे इन्विटेशन करते एडवोकेट को। मामा नमस्ते, और घर में सब ठीक है,
अब बच्चे सब स्कूल चले गए, हाँ जाने वाले, ये बोलेंगे मामा एक चीज मैं करना चाहता हूँ थोड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मामा। मैं क्या बोला? मामा मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप बोलेंगे तो, क्या बोला मैं? अगर आप बोलेंगे तो, अगर आप एक बार देख लेंगे मैं सही चीज कर रहा हूँ कि नहीं, अगर आप परमिशन देंगे ना मामा, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप उनको क्या किए, उनका माइंड को हैक किए, उनका माइंड को हैक किए। अगर वो लेगा अरे मेरा भांजा तो मेरे बात मान रहा है, मैं बोलूंगा तो होगा, वो आया कि नहीं आएगा? उसको क्या करना है, आप उसको हटाओ, वो समझेगा अरे मेरा भांजा तो मेरे बात मान रहा है। लेकिन आपको वहीं पे ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल। जैसे जिस लैंग्वेज में, मान लिया आप नहीं जानते ना, तो सार बोलिए, कोई बात नहीं। दूसरा होता है शॉपकीपर को, कोई दुकानदार है, उसको इन्विटेशन कैसे करना है, जाके कुछ ऐसा नहीं कि भीड़ में जाके इन्विटेशन करना नहीं है। शॉपकीपर है, आप जानते हैं ना, सुबह जाना है मतलब वो घर में रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। सुबह दुकान नहीं खुलेगा, सुबह का जाते हैं तो, अब दुकान खुल भी जाता है तो वहां पे भी इन्विटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए वो शॉपकीपर है, नमस्ते अंकल, और कैसे हो, घर में सब ठीक, और आपका वो पानी वानी नहीं रहता, प्रॉब्लम हो गया, वो प्लम्बर आ रहे हैं बोले थे हो गया। अब इधर उधर का बात करो, डायरेक्ट मुद्दा पे नहीं जा रहा। पहली बार प्लम्बर आने वाला था, वो पानी वानी हो गया, हाँ हो गया। और अंकल मैं एक चीज वहीं पे जाना, अगर मैं आपको 2 घंटा समय देके और एक्स्ट्रा इनकम का बात बताऊं, तो क्या आप जानने के लिए संडे को 1 घंटा समय दे सकते हो? अगर मैं वही आपको बताना, अगर मैं तो क्या आप, अगर मैं आपको दिन में 2 घंटा या 1 घंटा काम करके एक इनकम का पैटर्न, एक इनकम का सोर्स बताने का मैं जानता हूं, और वो आपको बताने के लिए मैं इनवाइट करने के लिए आया हूं, तो क्या आप आना चाहेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? आजकल कोई दुकानदार नहीं चल रहा है दोस्त, मैं सीधी बात बताऊं, हम सब ऑनलाइन हो गया है, सब परेशान है, भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, ये ओरिजिनल फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे बोलेगा कोई सोर्स का बात है ना, 100% आएगा। किसी बात नेगेटिव पर्सन, मैं एक बंदा के पास जाता हूँ, वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग में वो कुछ मुझ जानता है, कुछ चीज जानता है, लेकिन वो आना नहीं चाहता है। मैं जा रहा हूँ उसके पास इन्विटेशन देने के लिए, कैसा होगा? मान लीजिए वो मेरा दोस्त है, नेगेटिव है, वो मुझे मतलब हमेशा ये करता है, मैं गया इन्विटेशन, अरे बता कैसे, सब ठीक, हाँ हाँ, और सुबह से कहाँ जा रहा है? नहीं यहाँ मम्मी को छूने जा रहा हूँ, ये बोलेगा, जो भी बात करना बोलेगा। यार मैं तुझे ये भूल गया था यार, वो अगला महीना जाना है ना बैंकॉक, तो यही सोच रहा था, बाद में तू मत बोलना कि मैं पासपोर्ट बना रहा हूँ, और इसी जो तू जो तो जानता है मैं क्या करता हूँ, उसी में आया, उसी के लिए मैं तुझे फिर कितने बार बुलाया हूँ, लेकिन फिर बुलाने के लिए आया हूँ, कितने बार बुलाया लेकिन फिर बुलाने के लिए आया हूँ। सही है यार। वो क्या बोलेगा मालूम है आपको? फिर नेगेटिव पर्सन वो मना करेगा, लेकिन आपको एक चीज बताना है, वहीं पे लास्ट कितने बार बुलाया बोल दिए ना, देख कोई भी नाम, मान लिया सुमित है या अशोक है, देख अशोक, एक ऐसा टाइम है, ऐसा ना हो कि बाद में तू मुझे मिलने के लिए तरसता रहे, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। दूसरी बात है, उस टाइम अगर तू आएगा भी ना मैं करने के लिए, मैं तुझे समय नहीं दे पाऊंगा, ये डिसाइड तुझे करना है। बाद में तू मत बोलना, और अगर ना आप कहीं भी बाहर भी जाते हो, उसी नेगेटिव पर्सन ना वीडियो कॉल के बात करो, वीडियो कॉल के बात करो उसी को। चौथे नंबर पे आता है स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के पास जाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट आज परेशान है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को ये नहीं मिल रहा है, आप स्टूडेंट को, वही स्टूडेंट लोग भी आजकल बहुत चालाक है, हाँ ये आपका ऑनलाइन वाला है, ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट चार्ज कर दीजिए, डायरेक्ट चार्ज कर दीजिए। मैं तो चार्ज करता हूँ आजकल, तुम्हारा पैन कार्ड है,
पूरा चार्ज कर दो, तुम्हारा पैन कार्ड है, वो समझ रहे पैन कार्ड क्या बोल रहा है, मैं तो बोल रहा था दो लोगों को जुड़ने वाला काम कर रहा है, पैन कार्ड क्या बोल रहा है, पूरा डायरेक्ट चार्ज, मैं तो चार्ज कर दूं, पैन कार्ड नहीं है तू नहीं हो सकता, तेरा नहीं होगा ही नहीं। हम लोग का प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाया, विदाउट पैन कार्ड में होगा ही नहीं, पूरा डायरेक्ट बोलना है उसको। सामने वाला मैं बोल क्या रहा था, ये बोल क्या रहा है आपको उसका माइंड को हैक करना है, उसका माइंड को हैक करना है, वो क्यूरियोसिटी पैदा करना है कि वो पैन कार्ड क्यों बोला यार इसको। दूसरी बात है, आर एक स्टूडेंट के पास गए, वो भी बोल रहा है ये एमएलएम है, नेटवर्क नहीं, एमएलएम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप जानते हो बीपीओ, 99.9% लोगों को बीपीओ क्या है मालूम नहीं है, बोलेगा नहीं जानता हूं, वही हो रहा है, वही हो रहा है। क्या बताओ, अरे वही तो बताने के लिए तुझे कार्ड लेने के लिए आया हूं, वही तो बताने के लिए आया हूं। एक्चुअल बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, वही हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम बताएंगे तब तो होगे, कब बताएंगे। मैं देखता हूँ ये इनविटेशन के दिन में बहुत सारा लोग घर में रहते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा कोई नहीं बुला, ये नहीं बुला, मेरा टीम सेमिनार में कोई नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग में कोई नहीं आ रहा है। याद रखिए दोस्त, भगवान चिड़िया को भी दाना देता है, लेकिन घोंसले में नहीं देता है, उसको भी उड़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। उसको मेरा एक बंदा बोला था मेरा इनविटेशन है, मैं उसको क्या क्या मालूम है, लेबर चौक में लेके बढ़ा दिया। लेबर चौक मालूम है आपको, जहाँ पे लेबर लोग सुबह जाके बैठते हैं कि कोई मुझे आके बोले मेरा काम कहाँ पे जाना है, एक लेबर चौक होता है, आजकल हर शहर में हो गया है। उसको लाके दिखा दिया, देख ये तेरी तरह नहीं है कि इंतजार करे तेरा टीम कोई फोन करके आएगा, इन लोग भी घर से निकलते हैं कि कोई ना कोई उसको बोलेगा, और जाके चौक में बैठते हैं, जाके कोई ना कोई उसको बुलाया काम देगा, तू भी घर से निकल तब जगह, घर में रहेगा तो नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा। बहुत लोग घर में रह जाते, क्यों है, घर में रहने से कुछ नहीं होगा। सर मेरा फोन एक आया है, मैं उसको बंद करता हूँ, रिंग हो रहा है सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं सर। नेक्स्ट। मिस्टेक्स इन इन्विटेशन, बहुत मिस्टेक होता है। डोंट यूज कंपनी वर्ड, बहुत लोग कंपनी वर्ड यूज करते हैं, ये फलाना कंपनी, ये कंपनी है। दोस्त आजकल बहुत सारा कंपनी है, जो देसी दारू बेचते हैं ना पाउच वाला, उसका भी कंपनी है, उसका भी कंपनी है। सिक्योरिटी गार्ड वालों का कंपनी है, कंपनी का ना ही नहीं लेना है आज। डोंट यूज कंपनी वर्ड, आपको लेना नहीं है। नेचर ऑफ आप काम का परिवर्तन नहीं बताना है। लोग क्या बोलते हैं, हाँ इतना पैसा देना है, 2 लोग लाना है, 2 जोड़ना है, 2 लाख आएगा, आप प्लान बता दिए, वो नहीं करना है। पैसा भी नहीं बताना है, इतना पैसा ले आपके, रिक्वेस्ट तो करना ही नहीं है। हरी हरी करना है, लेकिन उसको इतना भी हरी मत करो कि वो ना आए। 2 बात बताया मैं, जल्दबाजी इतना भी ना करो वो ना आए, आप उसको इतना बता दो कि इसी टाइम में इतना, हाँ बोल दीजिए 10 बजे, उसके बाद मैं लेट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बिजी रह जाऊंगा। आप उस टाइम में अगर फोन करेंगे मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको आप अलर्ट कीजिए। आप क्या किए, दिए फिर टेक अवे ले लिए, आप बताइए उसको कि इतना बजे तक आओगे तो मैं मिल पाऊंगा, उसके बाद मैं बिजी रह जाऊंगा, मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और हमेशा याद कीजिए S5 रूल, some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work। कोई आएगा कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार में है, तो आप अपना काम चालू रखिए, चालू रखिए, चालू रखिए। सक्सेस झक मार के आएगा दोस्त, झक मार के आएगा। बस सीनियर असिस्टेंट को छोड़ना नहीं,
यही बहुत है। बढ़िया। सब शायद इतना ही मेरा स्लाइड है और नहीं बहुत है बढ़िया सर, हेमंत जी, लगता है मुझे। एक एक बस बारीकी को इतना आपने बोल के मैं अपना वाणी को यहीं विराम दूंगा सर। मेरे मुंह से अगर कुछ अब शब्द निकल गया है, प्लीज मैं सभी से माफी मांगता हूँ। और एक ही चीज है दोस्त, सबको एक ही चीज, आज का मैसेज मेरा एक ही चीज है कि इडली खाना है लेकिन डोसा नहीं खाना, इतना है। ये बात बहुत बढ़िया। इडली खाना है लेकिन डोसा नहीं जबरदस्त। खाना है। डोसा में तेल तो लगता है, इडली में एक बूंद भी तेल ही नहीं लगता। तेल सेहत के लिए हानिकारक है, ये याद रखिए दोस्त। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू गोपाल सर। बहुत बढ़िया, आपने इनविटेशन की बहुत ही बारीक जानकारी दी, और जो लोग किए हैं वाकई ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन जिन्होंने किया है और अपने रिजल्ट लिए हैं, वही ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हैं। गोपाल जी बहुत मतलब हेमंत जी, सॉरी हेमंत जी, बहुत ही बढ़िया बारीक ट्रेनिंग दी आपने थैंक यू सर, इनविटेशन के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया हेमंत सर, शानदार सेशन रहा आपका। बहुत सादगी से आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इन्विटेशन को कवर किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी, के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। और मैं बता दूं, जोरदार ताली। कल सुबह से हेमंत जी और मैं ऐसे जूम सेशन खत्म हुआ